अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े के नरगिसी शामी कबाब बनाए हैं, जो बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन हैं और बहुत जल्दी, बहुत ईज़ी तैयार हो जाने वाले हैं। ये नरगिसी शामी कबाब बनाने के लिए हमने लिए मिर्चें हैं, ये 2 मिर्चें ली हैं मैंने और ये धनिया है, 1 मुट्ठी मैंने धनिया लिया है, धनिया डाल रही हूँ और ये प्याज़ है, 1 टुकड़ा मैंने प्याज़ का लिया है, बड़ी प्याज़ थी, 1 टुकड़ा लिया है मैंने। अब इन सब चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। हम चॉपर में डाल रहे हैं सारी चीज़ें, इसे हम चॉप कर लेंगे। अच्छा, इसे हम चॉप कर लेंगे। देखिए मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा देखिए, ये मैंने आधा किलो चिकन लेके इसकी बोटी करके इसे नमक डाल के पानी में उबाल लिया था। अब इसे भी हम डालकर सारी बोटियों को इसमें डाल देंगे और इसे भी साथ में चॉप कर लेंगे। देखिए इसे भी हम देखिए हमने उबली हुई बोटियां भी डाल दी, इसे भी चॉप कर लेंगे। देखें ये इस तरह का हो गया है, ये देखें। अच्छा देखिए इस तरह का पिसा गया है ये। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई धनिया है ये, इसे मैंने बारीक पीस लिया है धनिया को, साबुत धनिया को। 1 टेबल स्पून नमक डाल दूंगी, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, घर का बना हुआ गरम मसाला है ये, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, अगर लहसुन अदरक आपके पास साबित है तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास पेस्ट है तो मैंने पेस्ट डाल दिया, 1 टेबल स्पून है ये। अच्छा 3 टेबल स्पून ये ब्रेड क्रम्ब डाल रही हूँ। देखिए इन सब चीज़ों को डाल के हम एक दफ़ा और चॉप कर लेंगे ताकि सारे मसाले इसमें मिक्स अच्छे से हो जाए। देखिए मैं इसे निकाल लेती हूँ इसमें। अच्छा देखिए ये कीमा पिसा गया है बिल्कुल, इसको हम साइड में करते हैं। अच्छा अब इसमें हम डालेंगे, हमने ये 1 उबला हुआ आलू लिया है, इसे हम इससे ग्रेट कर लेंगे। देखिए ये उबला हुआ आलू है एक, ये हम इसलिए ले रहे हैं कि इससे कीमे की अच्छे से बॉन्डिंग हो जाएगी इसकी। देखिए इस आलू को बिल्कुल हमने ग्रेटर से कर लिया है, हमने कद्दूकस से कर लिया है। हमने कद्दूकस से करने की हमारी वजह ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना हो। इस आलू को मिला देंगे इस कबाब में, मिला देंगे 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल भी मिला देंगे हम और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा देखें मैंने ये 2 अंडे लिए हैं और इसे इस तरह मैंने काट लिया है, ये देखिए थोड़ा मोटा पीस है, इस तरह काटा है अंडे को। अब हम करेंगे ये कि हाथ में पहले तेल लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे हाथ में। देखें हम कबाब का लेते हैं, हम गोश्त थोड़ा सा हम लेते हैं कीमा, अच्छी तरह पहले से मुट्ठी से इस तरह कर लेंगे। अब पूरी हथेली पे फैला लेते हैं। देखिए मैंने आधी हथेली पे से फैला लिया है। अब इसके अंदर हम अंडे का एक पीस रखेंगे और इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे, चारों तरफ से करके हम इसे फोल्ड कर लेंगे, बंद कर लेंगे। देखें मैंने इसे अच्छे से शेप दे लिया, ये देखें इस तरह का ये हो गया। इसी तरह मैं सारे कबाब बना लूँगी। मैंने इतने कबाब बना लिए, अब हम इसे फ्राई करते हैं। अच्छा देखें ये इस तलने से पहले आप इस तरह इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 4 से 5 दिनों के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और इसे फ्रीज़ करके जब दिल चाहे निकालें और अंडे में डाल के डिप करके इसे फ्राई करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप किसी कंटेनर में रखें या किसी इस तरह की एयर टाइट बैग में रखें। देखें इस तरह आप डाल के इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और इसे आराम से आप 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसे फ्राई करना हो अंडे में डिप करें और इसे फ्राई कर लें, इस बैग में डाल के या फिर किसी कंटेनर में डाल के आप रख दें। देखिए मैंने एक अंडा लिया है, अब अंडे में मैं इसे डिप करूँगी, अंडे में डाल के फ्राई कर रही हूँ। अच्छा देखिए सब पलटते हैं, ये देखें।
देखें कितना अच्छा सा फ्राई हो गया ये देखें। देखिए कितने अच्छे से, कितने मज़े के ये नरगिसी शामी कबाब तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।